हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि केशव और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स। यस, आपको पता है कि आपके जो फाइनल अकाउंट है उसका जो आपका एक चैप्टर है विद एडजस्टमेंट है और एक है विदाउट एडजस्टमेंट। तो विदाउट एडजस्टमेंट से कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं है, अगर आ जाए तो सेल्स, यूजीएस और जीपी के ऊपर आ सकता है। जो क्वेश्चन आपका 8 से 10 मार्क्स का आएगा वो आएगा विद एडजस्टमेंट से। तो वहां पे करना क्या पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा कि कहां पे उसकी एंट्री होगी कहां नहीं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हमने अगर विदाउट एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें एक आइटम दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक का। अब आप बताइए क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पे जाता था। बेसिकली आपको बताऊं तो क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह एंट्री हो रही थी, अगर मैं ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। तो एडजस्टमेंट है क्या, पहले आपको ये बता दूं। देखिए, एडजस्टमेंट वो सारी एंट्रीज या ट्रांजैक्शन है जो जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर ये सब बनाते वक्त रह गई या छूट गई। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करते वक्त उसके दो जगह इफेक्ट जाएंगे। हम बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। तो इन तीनों अकाउंट में से कम दो जगह इफेक्ट जरूर जाता है एडजस्टमेंट्स का, जो एंट्री छूट जाती है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम था जो हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता था। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो उसकी एक एंट्री होगी ओनली बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अगर ये क्या कोई भी वैल्यू ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम से, तो कम से कम इसके दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको समझाता हूं ऐसे वन बाय वन। आज हम डिस्कस करेंगे चार ऐसी एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जिससे आप कुछ क्वेश्चन कर पाए एक दो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बैड डेट्स और प्रोविजन की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, मेरी तरफ से जो पहली एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट क्या होती है, तब भी उसी की तरह देखिए क्लोजिंग स्टॉक होता है तो पहला इफेक्ट मैं यहाँ पे इफेक्ट रखूंगा दो, कहां कहां पे जाएगा। पहला इफेक्ट है इसका, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे, तो शो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक को कहां शो किया जाता है, बैलेंस शीट में असेट साइड, तो शो इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मैं शॉर्ट में अभी बीएस लिख रहा हूं। और आपको बता दूं कि बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, वहां पे दो साइड होती है, एक लायबिलिटी और एक असेट्स। ठीक है, तो वहां पे हम डेबिट क्रेडिट यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक्सपेंस का मतलब तो खर्चे होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब अगर हिंदी में बताऊं तो आपको होता है बाकी। बाकी वो क्या होता है जी, समझिए। देखिए, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने क्या करा, खाना ऑर्डर किया और खाना खा लिया। ठीक है, अब खाना खाने के बाद आपने कहा पेमेंट बाद में ले लेना, या जानकार था, जो भी कारण था, तो आपने बिल की पेमेंट नहीं करी है। या आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, आपके पास कोई बंदा आपका घर में फैन रिपेयर करने आया और फैन रिपेयर करने के बाद आप उसने कहा पैसे शाम तक मिल जाएंगे, तो आपने काम ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो इसे बोलेंगे कि किसी भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग होना। इससे क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चों की पेमेंट करना बाकी है। तो अब होगा क्या, इससे पहला, अगर वो रिपेयर है आउटस्टैंडिंग है तो रिपेयर में जोड़ना पड़ेगा, अगर वो सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सैलरी में जोड़ना पड़ेगा, अगर वो वेजेस है तो वेजेस में जोड़ना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेंस का नाम लिख के लिख दूंगा रिलेटिव एक्सपेंस, तो वो जिसका हो उसमें जोड़ देंगे। जैसे फर्स्ट एड इन रिलेटिव एक्सपेंस। अब यहां पे रिलेटिव का मतलब क्या है, सैलरी है तो सैलरी में जोड़ देंगे, वेजेस है तो वेजेस में, और अगर कमीशन है तो कमीशन में। सेकंड, क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया, पे करना है, तो हम पे क्या चल गई, लायबिलिटी, तो शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बीएस। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। थर्ड यहां पर आ रही है प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड
एक्सपेंस। अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का अगर मैं बोलूं तो एडवांस एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड मतलब एडवांस एक्सपेंस। आपने सुना होगा सिम भी दो तरह की होती है, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। पोस्टपेड वाले में क्या होता है, पहले बात कर लो फिर बिल आएगा, ठीक है। और प्रीपेड वाले में पहले रिचार्ज कराओ एडवांस में फिर बात करो। तो प्रीपेड मतलब क्या होता है? एडवांस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने किसी को एडवांस में पैसे दे दिए, अपने खर्चे एडवांस में कर दिए, तो वो क्या होंगे मान ले? प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट, जैसे कि आप ये मान के चल लीजिए आपने एक रूम रेंट पे लिया है, उसका एडवांस पेमेंट दे दिए 5,000 रुपए, रहने से पहले ही देने पड़ते भाई, है ना। तो इसको भी एक्सपेंस नहीं माना जाता, तो इसको क्या करते हैं? लेस फ्रॉम रिलेटिव एक्सपेंस। मतलब जिस भी एक्सपेंस था, अगर वो सैलरी था तो सैलरी में से लेस करो, रेंट था तो रेंट में से लेस करो। दूसरा, क्योंकि हमने एडवांस में पैसे दिए तो ये मान ले क्या होंगे? असेट्स। तो शो इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। पहले किसकी बात करते हैं? पीएनएल की बात कर लेते हैं। तो पीएनएल में ये हो गई डेबिट साइड आपकी। यहां पे आपका रेंट था, रेंट मान लेते हैं 5,000 था। अब वहां पे क्या है? प्रीपेड है, तो प्रीपेड मैंने बोला लेस करने को, तो माइनस करेंगे प्रीपेड रेंट 1,000 रुपए, कितना आ गया? 4,000। दूसरा, यही 1,000 रुपए कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, किस तरफ? असेट साइड। तो अगर ये बैलेंस शीट की बात करें, ये हो गई बैलेंस शीट। यहां पे आप नीचे लिख देंगे प्रीपेड रेंट 1,000 रुपए, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स होंगी ऐसे। चलिए, ये हमने डिस्कस कर ली 3 एडजस्टमेंट। एक चौथी एडजस्टमेंट और डिस्कस कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चौथी है हमारी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब हम सभी को पता है कि किसी भी एसेट्स की अगर वैल्यू में कमी आती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अगर कोई भी एसेट्स है आपका, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अगर उसकी वैल्यू पर डेप लग रहा है तो उसके दो इफेक्ट होंगे। इफेक्ट फर्स्ट, आपको क्या करना पड़ेगा? उस असेट्स में से लेस करना पड़ेगा। तो लेस फ्रॉम रिलेटिव असेट्स। अगर मशीनरी पर डेप लग रहा है तो आप मशीन ही लिखे, माइनस करें डेप। मान लेते हैं 4,000 की थी डेप, था 10% तो हुआ 400 बचा 3,600। और जितना भी डेप लगा वो कहां दिखाना पड़ेगा? पीएनएल में डेबिट साइड। तो डेप ऑन मशीनरी 400। तो क्या हुआ दूसरा इफेक्ट? शो इन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। तो ये बेसिकली 4 एडजस्टमेंट है आज की मेरी तरफ से, जो आप जिसके ब्याप पे आपका, अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं और इलस्ट्रेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जो कि है बैड डेट्स की, प्रोविजन की और डिस्काउंट की, ठीक है। तो और आने वाले ऐसे पार्ट में हम 3-4 में पहले तो एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे होती क्या है, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा इनको कैसे करा भी जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।